इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नागी और एरिका को, जो कि अब एक ही सिंगल घर में रह रहे होते हैं। यहाँ पे एरिका सरप्राइज नहीं होती कि उसके फादर ने ऐसा कुछ किया, क्योंकि वो अपने फादर को जानती थी। पर वहीं पे नागी कहता है कि मैं एक लड़की के साथ कैसे रह सकता हूँ, और कुछ ही दिनों में मेरा एक टेस्ट भी है जिसमें मुझे फर्स्ट आना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एरिका उसे शांत कराने की कोशिश करती है, कहती है कि डैड ऐसे ही है, वो बिन बताए हर चीज कर देते हैं। नागी देखता है कि उसका घर जो है वो 1 घंटे की दूरी पे है। फिर वो अपनी मॉम से बात करता है, तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम एरिका के साथ रह सकती हो। उसकी बहन तो उसे श्राप दे रही होती है, और जब वो अपने रियल फादर से बात करता है तो उसके फादर कहते हैं कि आराम से कभी बैठ के बात करेंगे। एरिका कहती है कि लगता है हम दोनों को अब 2 हफ्ते तक एक ही साथ रहना पड़ेगा, इसी वजह से मैं कुछ रूल्स बनाना चाहती हूँ। तुम मेरे मामले में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करोगे, और ना ही मैं तुम्हारे मामले में, यानी कि तुम मेरे रूम पे भी नहीं आ सकती हो। नागी फिर सोचता है और उसे एहसास होता है कि वो एक और चीज भूल रहा है। ये तो रूम पूरी तरह खाली है, इस रूम में वो अकेले दिन रात पढ़ सकता है। इसका मतलब वो अपने क्लास में फर्स्ट रैंक भी ला सकता है, और अपना लव का कन्फेशन सिगावा से कर सकता है, जिसके बाद वो अमानो से छुटकारा पा लेगा। और फिर वो अपनी रात भर बैठ के एक शेड्यूल बना लेता है कि कब कब उसे पढ़ना है। और वो अगले दिन जब उठता है तो करीब 10 बज चुके होते हैं। वो कभी भी इतना लेट नहीं उठा होता है, क्योंकि उसके माँ बाप उसे सुबह सुबह उठा देते थे ताकि वो रेस्टोरेंट संभाल सके। पर कुछ देर में उसे एरिका की चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो नीचे जाता है और वो देखता है कि एरिका नहा रही होती है। जिसके बाद वो उस डोर को बंद करके बाहर निकल जाता है। फिर एरिका जल्दी से अपने ऊपर टॉवल लपेट लेती है और उसे अंदर बुलाती है। वो कहती है कि यहाँ पे एक छिपकली है, इससे मैं काफी ज्यादा डरती हूँ। पर नागी जब उस छिपकली को देखता है तो वो कहता है कि मैं इतनी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को मैं कभी भी फेस नहीं कर सकता, और उसे डरा हुआ देख के वो खुद ही उस छिपकली को उठा के बाहर फेंक देती है और कहती है कि मुझे लगा था तुम मेरी हेल्प करोगे, पर तुम्हें डरा देख के मेरे अंदर मोटिवेशन आ गई, तो मैंने खुद ही उस छिपकली को बाहर फेंक दिया। नागी फिर खाना खाता है और सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने कुकिंग सीख ली थी अपने मॉम डैड से। वो फिर एरिका को देखता है जो कि हमेशा की तरह फोटो खींच रही होती है, और वो सोचता है कि फोन के और भी फीचर्स है, जैसे कि मैं फोन में और भी कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। पर वो देखता है उसके फोन की बैटरी एकदम लो हो जाती है। अब वो चिंता में आ जाता है कि उसकी फोन की बैटरी चली गई, अब वो पढ़ाई कैसे करेगा, अपने टेस्ट के लिए तैयारी कैसे करेगा। पर फिर उसे अमानो के रूम से आवाज आती है कि उसके वहां पे टेक्स्ट बुक्स डिलीवर हुए हैं जिसमें वो पढ़ सकता है। तो वो सोचता है कि वो अमानो से इस बुक को मांगेगा, और वो उसे मांगता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए बेशक गार्बेज होगा, पर ये मेरे लिए एक ट्रेजर के पहाड़ से कम नहीं है, तो प्लीज मुझे ये दे दो। यहाँ पे एरिका मान जाती है, पर वो कहती है तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। वो अपने फोटो के लिए लाइटनिंग के काम के लिए लगा देती है इसे। एरिका को देख के नागी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, पर एरिका उसे कहती है कि ध्यान से फोटो खींचो। पर अचानक से वो एक टेबल से फिसल जाता है और ये दोनों एक जगह गिर जाते हैं, जिससे इनकी एक फोटो खींच जाती है। पर एरिका उसे जोर से मुक्का मारती है। वहीं पे एरिका जब फोटो देखती है तो वो अच्छी आई होती है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होती है। पर वो कहती है ये दोबारा से मत करना, जिसकी बात वो नागी को वापस से फोटो खींचने के काम पे लगा देती है। और देखते ही देखते शाम हो जाती है। फिर एरिका कहती है कि मैं पूल के पास हूँ, तुम मेरी एक फोटो खींचो। तो नागी उसके ऊपर पानी फेंकने लग जाता है, और उसी टाइम वो एक फोटो खींचता है। यहाँ पे अमानो यानी कि एरिका उसे कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि इससे फोटो अच्छी हो जाती है। फिर जब वो उसे उसकी फोटो दिखाता है तो काफी ज्यादा अच्छी आई होती है, जिससे एरिका काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है ये फोटो जरूर वायरल जाएगी। यहाँ पे फिर वो कहती है कि मेरी और ज्यादा फोटो खींचो। पर नागी कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बदसूरत फोटो खींचने का। जिसके बाद एरिका भी इसके ऊपर पानी फेंकने लग जाती है, और ये दोनों पानी से काफी ज्यादा देर खेलते हैं। जिसके बाद एरिका कहती है कि मुझे लगता है मैं दोबारा से फेमस होने लग जाऊंगी इस फोटो की वजह से। एरिका फिर कहती है कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने तुम्हारी बुक्स तुम्हारे ड्रॉर के वहां पे रख दी है। यहाँ पे फिर वो पूछती है कि तुम इतना पढ़ाई क्यों करते हो, तुम्हारा मोटिव क्या है। तो यहाँ पे नागी कहता है कि मैं बस अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहता हूँ और इन्हें एक बड़ा सा घर देना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वो काफी ज्यादा छोटी जगह है। नागी फिर अमानो से पूछता है कि वो इतनी सारी फोटोज अपने सोशल मीडिया पे क्यों डालती है। तो अमानो यानी कि एरिका उसे कहती है कि सोशल मीडिया के थ्रू तुम दुनिया में किसी से भी कांटेक्ट कर सकती हो, और कोई है जिसे मैं कांटेक्ट करना चाहती हूँ, और इसी वजह से मैं इतने सारे फोटोज डालती हूँ ताकि उसे पता चल सके कि मैं उसके लिए अभी भी इंतजार कर रही हूँ। नागी फिर अमानो के लिए एक अच्छा सा खाना बनाता है, जिसे देख के अमानो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब भी बनाना आता है। यहाँ वो फिर कहती है कि तुम्हारी बुक्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है, वो मेरे सामान के साथ ही आई थी। नागी कहता है ये तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, मेरा पूरा एक वीकेंड चला गया तुम्हारी वजह से। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ नागी अपने स्कूल जा रहा होता है। तो एरिका यहाँ पे नीचे आ जाती है, पर उसके आधे कपड़े होते हैं। तो वो कहती है कि मेरी तरफ मत घुरो और स्कूल जाओ चुपचाप।
जिसके बाद नागी स्कूल चला जाता है। पर जैसे ही वो स्कूल में एंटर करता है तो सारे लोग उसी की और सेगावा के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि कभी भी सेगावा को बीट नहीं कर पाएगा। पर नागी जब अपना लॉकर खोलता है तो उसे सेगावा का लेटर मिलता है। वो उससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसमें लिखा होता है कि रूफ टॉप में आके मुझसे मिलो स्कूल के। पर काफी देर सोचने के बाद उसे लगता है कि किसने उसके साथ प्रैंक किया है। पर सेगावा उसके साइड से होकर गुजर जाती है और उसे एक्सप्रेशन भी देती है, जिसका मतलब ये लेटर सेगावा ने लिखा है। जिसके बाद वो क्लास में उससे बात करने की कोशिश करता है पर इसकी बात हो नहीं पाती। पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि कहते हैं हमने तुम्हारे ऊपर सट्टा खेला है तो प्लीज प्लीज सेगावा को हरा देना, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं। और नागी भी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प पूरी तरह करूंगा। पर वो सोचता है कि सेगावा काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसी वजह से कोई भी इसके ऊपर विश्वास नहीं करता कि ये सेगावा को कभी भी हरा पाएगा। और वो सोचता है कि ये जो लेटर सेगावा ने लिखा है ये फेक है, ये किसी और ने लिखा है, और वो उसे डस्टबिन में फेंक के चला जाता है। पर सेगावा उसे देख रही होती है। जिसके बाद रिजल्ट अनाउंस होते हैं और वो देखता है कि उसकी फर्स्ट प्लेस आई होती है, जिससे सारी क्लास शॉक हो जाती है और ये काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली इसने सेगावा को बीट कर दिया और वो फाइनली अब सेगावा को अपना लव का कन्फेशन कर सकता है। तो उस लेटर को वो ढूंढने लग जाता है कि उसने वो कहाँ फेंका और उसे पता चलता है कि सेगावा का ही लेटर है, पर इतनी गंदी राइटिंग में उसे पता नहीं था। जिसके बाद वो रूफ टॉप में चला जाता है शाम को, जहाँ इंतजार करने के बाद सेगावा आ जाती है, जहाँ पे वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम कभी आओगी, क्योंकि वो लेटर में राइटिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। सेगावा कहती है मेरी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है पर मैं उसे अभी इम्प्रूव कर रही हूँ। या वो कहती है मुझे नहीं पता मैं तुम्हें ये कैसे कहूँ। आगे उसे कहता है कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो कहती है कि मैं तुम्हें कहने आई हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हें इस एग्ज़ाम में तो हरा नहीं पाई, पर मैं अपकमिंग एग्ज़ाम में तुम्हें ज़रूर से हरा दूंगी, यही मुझे तुम्हें कहना था। और चाहे तुम जो कह लो, तुम कभी भी मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि मैं हर चीज़ में नंबर 1 हूँ और तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते, ना ही कभी हरा सकते हो। जिसके बाद नागी अपने घर आ जाता है, पर उसकी तबीयत अब खराब हो चुकी होती है। पर फिर भी नागी हार नहीं मान रहा होता है। वो कहता है कि मुझे सेगावा को नेक्स्ट एग्जाम में हराना है, चाहे जो हो जाए, मैं अपने टेस्ट की तैयारी करके रहूंगा। पर बेचारे नागी की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ पे है। यहाँ पे अमानो आ जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी पर्सनल डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी केयर करने के लिए आई हूँ। पर यहाँ पे वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे क्यों आ रही हो। पर एरिका कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं लग रहा है। एरिका को फिर अपने डैड का मैसेज आता है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि उसे स्कूल में मिलेंगे। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ नागी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अमानो अपने स्कूल के लिए निकल रही होती है, पर अचानक से उसे नागी की गिरने की आवाज आती है, तो उसकी मदद करने के लिए आ जाती है और वो इसी वजह से अपने स्कूल भी नहीं जा पाती है। और जब नागी को होश आता है तो वो कहता है कि क्या हुआ। अमानो कहती है कि तुम पढ़ते पढ़ते ही बेहोश हो गए, इसी वजह से मुझे तुम्हें अपने रूम में लाना पड़ा, क्योंकि तुम्हारा रूम काफी ज्यादा गंदा पड़ा है। वो इस चीज के लिए माफी मांगता है। पर एरिका कहती है कि वो काफी ज्यादा इम्प्रेस है, क्योंकि नागी सोते हुए भी सिर्फ यही चीज कह रहा था कि उसे टेस्ट में फर्स्ट आना है। अमानो फिर कहती है कि उसने कभी भी ऐसे लोगों को नहीं देखा जो फर्स्ट आने के लिए इतना कुछ करते हो और इतना हार्ड वर्क करते हो। इसी वजह से वो नागी से काफी ज्यादा इम्प्रेस है। नागी कहता है कि तुम ही हो जिसने मेरी पहली बार तारीफ की है, वरना मेरे घर में तो मेरी कोई भी तारीफ नहीं करता, ना ही स्कूल में किसी ने भी मुझे आज तक ये नहीं कहा कि वो मुझसे इम्प्रेस है। फिर एक दिन बीत जाता है, हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ एरिका नागी को देख रही होती है स्कूल जाते हुए, पर वो खुद स्कूल नहीं जा रही होती है। वहीं पे हमें सेगावा को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि इतने ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर सेगावा कहती है कि कोई है जिसे मुझे बीट करना है और मैं उसे हरा के रहूंगी, चाहे जो हो जाए, मुझे फर्स्ट प्लेस पे आना है, इसी वजह से मैं पढ़ते रहूंगी। और जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।